चीन ने भारत देश के लद्दाख के कुछ इलाकों में कब्जा कर लिया है। इस तरीके की तमाम आपने खबरें तो सुनी होंगी, पर लेकिन बवाल तब हो जाता है जब उन कब्जा करी हुई जमीनों पर चीन अपनी 2 काउंटी यानी कि जिले बनाने की घोषणा कर देता है। उसके बाद तमाम पूरे भारत में लगातार 2 दिन से बवाल चल रहा है, क्योंकि उसके बाद विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, लंबे समय से चीन जो है अलग अलग जो कंट्रीज 22 कंट्रीज के जो उनकी सरहदों के पास लगती है, वहां पर तमाम वो सड़कें बना चुका है। जहां एक बार चीन कब्जा कर लेता है उसको छोड़ता नहीं है। पर लेकिन बवाल तब मचना शुरू हो गया जब पीछे मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार वीडियोस वायरल होती आई हैं कि हमारी सरहद के अंदर चीन 1 इंच भी कोई अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया है। पर लेकिन इस बात का खुलासा अब विदेश मंत्रालय कर चुका है। क्या कुछ तमाम मामला है, किस तरीके से जो है वो 2 काउंटी यानी कि 2 जिले बनाने की घोषणा कर चुका है, क्या कुछ तमाम मामला है। हमारे सहयोगी हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सोहन? क्या कुछ इस वक्त जो है 2 काउंटी बनाने की घोषणा कर दी है, किसने इस बात का खुलासा किया, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें हुई, क्या कुछ बताएं? देखिए मोहित, जिस तरह से विदेश प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में आपत्ति जाहिर की है। चीन ने 2 काउंटी बनाने की घोषणा कर दी, उसके बाद से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, हड़कंप की स्थिति मची हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बात करें, उनका पहले एक वीडियो वायरल होता है कि उसमें वो कहते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, वो नकार देते हैं इस बात को। और वही जो है चीन ने वहाँ पर सैन्य जो शक्तियाँ हैं उनको बढ़ा दिया है, जो फोर्स है उनको तैनात किया हुआ है। अगर बात करें जिस तरह से आपने चीन की है कि जहाँ पर चीन कब्जा कर लेता है वहाँ से वो 1 इंच भी जो है पीछे नहीं हटता है। तो तमाम जो जानकारी आगे की आप बताइए। सोहन, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब जो है चीन जो है हमारे भारत के लद्दाख के कुछ हिस्सों में अपने 2 गांव छोटे छोटे बसा चुका है और अब जिले बनाने की, काउंटी यानी कि जिले बनाने को लेकर भी उन्होंने मोहर लगा दी है एक किस्म से। पर लेकिन विदेश मंत्रालय अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर लेकिन विदेश मंत्रालय जो है अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की बात नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो तिब्बत में एक डैम ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है उसको डैम बनाने की भी बात कर रहा है, जो भारत में जो उस नदी का पानी आता है और साथ ही साथ बांग्लादेश जाता है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं काफी खड़ी होने वाली आने वाले समय में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, वहां पर डैम और पुल बनाने की बात सामने आई है। लेकिन भारतीय जो सरकार है, मोदी की बात करें, उनकी तरफ से लगातार बीजेपी प्रवक्ताओं की बात करें, वो लगातार इसको लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से तमाम एक्टिविटीज हो रही है, चीन हर जगह पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये स्थिति गंभीर बन जाती है। इसको लेकर लगातार जो है आपत्ति जाहिर की जा रही है, लेकिन उसकी तरफ से कुछ भी बड़ा एक्शन नहीं नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, 2 काउंटी 2 जिले बनाने की जब से चीन ने मोहर लगाई है, उसके बाद हड़कंप फिलहाल मच चुका है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, उन इलाकों में अच्छी सड़कें, अच्छी डेवलपमेंट जो है भारत के इलाकों में जो चीन इस वक्त कर चुका है, जिसके बाद ये तमाम बवाल मच रहा है और सैन्य शक्ति इतनी बढ़ा ली है। आपको बता दें, लगातार जो चीन है वो तमाम यूरोप तक की सड़कें अपनी बना रहा है, क्योंकि ताकि वो अपने संसाधन और एक्टिव कर सके। और बात की जाए चीन की, अगर चीन कहीं भी कब्जा करता है तो उस चीज़ को नहीं छोड़ता है। और ये लाल आग दिखाने की बात है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के समय पर याद आती है। पर इस वक्त क्या कुछ तमाम एक्शन, क्योंकि आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं वेबसाइट पर, तमाम ये नए जो काफ़ी बड़े बड़े जो है अखबारों के अंदर ये लगातार न्यूज़ आज के दिन आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद भारत सरकार अपना विरोध तो दर्ज कर रही है, पर लेकिन एक्शन में क्या कुछ होगा वो एक अलग बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ बात की जाए पहाड़ियों में, जो पहाड़ों लद्दाख जैसे इलाकों की बात करें
तो हम 3G 4G तक ही जी रहे हैं, 5G के नेटवर्क्स पहुंचाने की बार बार बात कर रहे हैं, पर लेकिन चीन जो है कहीं ना कहीं वहां अपने काफ़ी 6G और 7G तक के अपने इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा चुका है भारत के इलाकों में। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि जो चीन है वो एक बड़ी सुपर पावर बन चुका है। देश की तरफ से अगर बात करें, बीजेपी सरकार के कुछ जो नेता हैं उनकी तरफ से भी इस बात को मान लिया गया है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो आपने जिस तरह से जिक्र किया, हमारे देश में जिस तरह से 5G और 4G अभी चल रहा है, लेकिन चाइना की बात करें वहां पर 7G 8G तरह की जो नेटवर्क्स हैं वो चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लाल आंख दिखाने की, लाल आंख की बात करें, जिस तरह से संभल में बावड़ियों को अभी खोदा जा रहा है, या फिर तमाम जो बांग्लादेश की बात करें मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जहां पर अगर बात करें बीजेपी सरकार की, जहां पर उनको लाल आंख दिखानी चाहिए, चाइना की तरफ बात करें या फिर पाकिस्तान की तरफ बात करें, वहां पर ये लाल आंख क्यों नहीं दिखाई जा रही? मोहित, लद्दाख के होतान के अंदर 2 काउंटी बनाने की लगातार बात की गई है, जिसके बाद और लंबे समय से चीन ने है जो लद्दाख पर कब्जा किया हुआ है। अब 2 जिले बनाने की बात आ चुकी है, पर लेकिन अब आने वाले समय में भारत सरकार क्या एक्शन लेगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है चीन के राजनयिकों को जो है चिट्ठी भेज दी गई है। पर लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, क्या भारत चीन से अपना कब्जा हटवा पाएगा, या चीन लगातार भारत पर इसी तरीके से कब्जा करता रहेगा? तो ये तो एक देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में भारत चीन पर क्या एक्शन लेता है। आपको खबर कैसी लगी, आप नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।